सभी लोग पुस्तकें खोल लेंगे। प्राय सबके ही पास पुस्तकें पहुंच चुकी हैं और भगवान शीतलनाथ की स्तुति के पश्चात श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति चल रही है। उनके परिचय को प्राप्त किया आपने। बात परिचय की नहीं है, ये तो आप महापुराण उत्तर पुराण से भी प्राप्त कर सकते हैं, पूजाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रंथ है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र, जो छंद शास्त्र है। इसे छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, कोश कहें, चारों का समावेश है इस ग्रंथ के अंदर। पूज्यगणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने 50 साल पहले अपनी सारी विद्वत्ता को इसके अंदर भर करके अपने पांडित्य को निखारा है और एक अक्षर के छंद से लेकर 30 अक्षर तक के छंदों का इसमें समावेश किया है और उनके माध्यम से समस्त भगवंतों के परिचयों को प्रतिष्ठापित किया है। भगवान श्रेयांसनाथ का परिचय जो चल रहा है उसमें श्लोक नंबर 7-8 में चलेंगे। 12 अक्षरी छंद से इस स्तुति का प्रारंभीकरण हुआ और 6 नंबर के श्लोक में आपने भगवान के 4 कल्याणकों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात भगवान श्रेयांसनाथ जेठवदी छठ के दिन गर्भ में आए, फाल्गुन वदी 11 के दिन जन्म कल्याणक हुआ, फाल्गुन वदी 11 तिथि में ही दीक्षा कल्याणक हुआ और माघ वदी अमावस को भगवान को केवल ज्ञान हुआ। इस प्रकार 4 कल्याणक के पश्चात अब 5वें कल्याणक का वर्णन आता है। श्रावणी पूर्णिमायां यो मुक्ति लक्ष्मी मश्रियत श्रेयोर्थिभिः श्रितः श्रेयान् श्रीमान् श्रेयः करोतु मे। पंचशून्य युगाष्टाब्द जीवितो गंडलांछनः चापाशीति समुत्सीधा पायात् श्रेयस्करो हि माम्। श्रावणी पूर्णिमा यानी श्रावण शुक्ला पूर्णिमा, जिस दिन सारा देश रक्षाबंधन पर्व को मनाता है, भगवान श्रेयांसनाथ के मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। उसी श्रावण की पूर्णिमा को भगवान का मोक्ष कल्याणक जो हुआ उसे अनुष्टुप छंद के अंदर निबद्ध करके पूज्य माता ने बताया। यह श्रावणी पूर्णिमायाम मुक्ति लक्ष्मी अशिष्यत, जिन्होंने श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन मुक्ति रूपी लक्ष्मी संपत्ति को प्राप्त किया है। श्रेयोर्थिभिः श्रिता श्रीमान श्रेयान, अर्थात श्रेयोर्थिभिः माने कल्याण के इच्छुक जो प्राणी हैं उनको भगवान का आश्रय जिन्हें प्राप्त हो जाता है, ऐसे श्रीमान श्रेयांसनाथ भगवान में श्रेया करोतु, मेरा भी कल्याण करें। श्रेय शब्द को बहुत अच्छे से प्रयोग किया। श्रेयोर्थिभिः माने कल्याण के इच्छुक, श्रिता श्रीमान श्रेयान, कल्याण के इच्छुक जनों के द्वारा जिन श्रेयांसनाथ भगवान का आश्रय लिया गया है, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान में श्रेया करोतु, मेरा भी कल्याण करें। जैसे सबका कल्याण किया, इन्हें असंख्य भव्य प्राणियों का भगवान के समूह शरण में कल्याण हुआ, तो 5 कल्याणों को प्राप्त भगवान श्रेयांसनाथ हमारा भी कल्याण करें। आगे 8वें श्लोक के अंदर कहा गया, पंच शून्य युगाष्टाब्द जीविता, 5 शून्य मिलाओ, फिर 4 के अंक लिखो, फिर 8, अर्थात 84 लाख 84 हजार नहीं 84 लाख वर्ष की आयु थी। भगवान श्रेयांसनाथ की 84 लाख वर्ष की आयु थी। गंड लांछना, गेंडा जिनका लांछन माने चिन्ह था, और चापा शीति समुत्सेधा, 80 धनुष की उनके शरीर की ऊंचाई थी। देखो 500 धनुष से शुरुआत हुई, यानी भगवान ऋषभ देव की शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी।
घटते घटते श्रेयांसनाथ भगवान की कितनी रह गई? 80 धनुष। तो 80 धनुष की ऊंचाई जिनके शरीर की थी, ही श्रेयस्करा माम पायात, ऐसे श्रेयस्कर भगवान श्रेयांसनाथ भगवान, सबका कल्याण करने वाले भगवान, माम पातु, मेरी रक्षा करें, माम पायात, मेरी रक्षा करें। यानी एक भक्त भगवान से रक्षा की प्रार्थना करता है, क्योंकि हम सब संसार के अंदर असुरक्षित हैं। आपके साथ अगर कोई पुलिस वाला आ जाए, आपके साथ अगर कोई घर के लोग होते हैं, आप अपने को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन ऐसे संसार के अंदर भी आत्मा सुरक्षित नहीं है। कर्मों के शत्रु ने उसको असुरक्षित कर रखा है। इसलिए भगवान के सामने बार बार प्रार्थना करना कि भगवान आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें, मेरी रक्षा करें, माने मेरी आत्मा को कर्मों के शत्रुओं से, कर्मों के बंधन से छुड़ा करके और मुझे सुरक्षित कर दें। ये स्तुति का एक प्रकार है। ना भगवान सुरक्षित कर सकते हैं और ना भगवान कर्ता बन सकते हैं, लेकिन इस स्तुति के माध्यम से असाता कर्मों का नाश होता है और आत्मा में साता कर्म का उदय होता है, तो आत्मा सुरक्षित होती है। अंतिम श्लोक है कुसुम विचित्रा छंद, 12 अक्षरी ये भी छंद है। विगत कसायो विगलित मोहा, गत कलि दोषो व्यपगत शोका, चरण युगम ते सुखदि फलम तत्, त्रिकरण शुद्ध्या शरण मितोस्मि। अर्थात ही भगवान विगत कसाय, आप कैसे हैं? विगतः नष्टः कसाया यस्मिन, जिन्होंने जिनके अंदर से कसाय नष्ट हो गई, अर्थात हे भगवान आप कसाय से रहित हो गए। विगलित मोहा, और मोह आपका गलित हो गया, माने मोह से आप रहित हो गए। गत कलिदोषः, और कलिदोष से रहित हो गए, पाप आपकी नष्ट हो गए। व्यपगत शोक, और क्या क्या चीज नष्ट हो गया? शोक से आप रहित हो गए। ते चरण युगम सुखद फलम, आपकी चरण युगल सुखदायी फल को प्रदान करने वाले हैं। त्रिकरण शुद्ध्या तत्शरणम इतः अस्मि, त्रिकरण शुद्धि से मैं उनकी शरण को प्राप्त करता हूँ। त्रिकरण शुद्धि क्या है? मन शुद्धि, मन से, वचन से, काय से, तीनों शुद्धियों के साथ मैं भगवान की स्तुति करता हूँ, मैं भगवान की शरण लेता हूँ, अर्थात अपने सर्वस्व को समर्पण करके और भगवान की शरण में आता हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ अलंकारिक भाषा में अनेक छंदों का प्रयोग करते हुए और शुद्ध व्याकरण के साथ पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ की स्तुति को परिपूर्ण किया है। आगे ऐसे ही स्तुतियां, भगवान के परिचय, छंदों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान चलता रहेगा। आप अध्ययन करते रहें, ज्ञान की वृद्धि करते रहें। जब लोग श्रेयांसनाथ भगवान की जय।